बट साहब क्या समझते हैं कल की पहला मैच था, पहला मैच और ऐसा मैच के जिसमें ये नजर आ रहा था आगाज से कि पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में है, लेकिन फिर आखिर में उसको अच्छा वाइंड अप नहीं कर सके। खराबियां कहां रही, बैटिंग, बॉलिंग या कप्तान के फैसले? देखिए, बेशुमार जगह के ऊपर पाकिस्तान ने गलतियां की। अगर आप पहले बॉलिंग से देखें तो पाकिस्तान सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका में जब तक आपके दो स्पिनर वर्ल्ड क्लास स्पिनर ना हो, आप प्लेइंग 11 में दो स्पिनरों के साथ नहीं खेलते, स्पेशली एक ऐसे ग्राउंड में जिसका पिच अच्छा है और जिसकी बाउंड्रियां 60 मीटर की हों। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी कैलकुलेशन, जाहिर है आपने जल्दी विकेट ली, आप अपने फास्ट बॉलर्स को ले आए, फास्ट बॉलर जो है वो इनिंग्स को क्लोज नहीं कर पाए, तो फिर हुआ क्या कि एक स्पिनर का ओवर आखिर में बचा। उस ओवर में जो है तकरीबन 21 रन बने, वहां से आपको डेंट पड़ा मैच में। फिर उसके बाद जब आपको पता है कि ये वो टोटल है जहां पर आपको बड़े रन चाहिए, अब फ्रंट ही नहीं चाहिए, लगातार चाहिए, तो रिजवान और बाबर में से एक को ओपन जाना चाहिए था और साथ साइम अयूब को पूरा पावर प्ले का इस्तेमाल करने के लिए भेजते और अपनी पोजीशन फ्लोटिंग रखते कि अगर जरूरत होती तो अंदर आ जाते, वरना वेट करते जहां पर उनके लिए हालात साजगार होते। वो सारा वक्त बीच में रहे, वहां पर उनसे शॉट नहीं लग रहा था। ठीक है, उन्होंने कोशिश की होगी लेकिन वो नहीं मार पा रहे थे, वो कोई नेचुरली बड़े स्ट्राइकर नहीं है वो बॉल के। तो बाकी जो मानदा प्लेयर्स हैं, जो कि यंग प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड होता है जब एवरेज बिल्ड होती है। और इसी तरह हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी शाहीन का ऊपर आना जो है वो न्याजी को अब आप खिला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से खिला रहे हैं, वो उस नंबर पे आ रहा है, उसने कुछ दफा अच्छा भी खेला है। तो अब आप कॉन्फिडेंस जो धज्जियां उड़ती हैं प्लेयर्स की कि जब आप जो है एक बॉलर को उसके ऊपर भेजते हैं जो कहीं से भी उनके पास कोई क्रिकेटिंग शॉट नहीं है, एक ही वो रख के मिड विकेट के ऊपर घुमाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको इन्हें देखना होगा और जिसके ऊपर जाहिर है कि आपके फास्ट बॉलर्स को भी इनिंग्स को क्लोज करना आना चाहिए। आप जो है एक टेल एंडर को आप क्लोज ही नहीं कर पाए, आप उसको यॉर्कर्स नहीं कर पाए, आप उससे इफेक्टिवली विकेट नहीं ले सके उसकी, डिस्पाइट के आपने 140 पे 8 आउट करके भी 183 करा लिया और फिर अपनी बैटिंग में टू लेट कर दिया। 14 पे एवरेज है जो एवरेज फ्रॉम द स्टार्ट 9 की थी और साइम अयूब अच्छा खेल रहे थे, वहां पर आपकी वहां तक चीजें ठीक चल रही थी। लेकिन उसके बाद आने वाले जो प्लेयर्स हैं, उस्मान खान की भी मैं कहूंगा कि वो जरूरत से ज्यादा तेज खेलने की कोशिश है, या वो जो आते ही वो या तो वो सामने वाले के डॉट बॉल का प्रेशर है या वो भी लिमिटेड प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसपे हमें चीजें देखनी पड़ेंगी और फिजिकल स्ट्रेंथ का और टेक्निक का बड़ा डिफरेंस है। आपने कल मिलर के छक्के देखे हैं जो हम इतने दिन से फिटनेस पे बात कर रहे हैं, उनकी फ्लरी देखी है आपने, उनके जिस्म की मूवमेंट देखी है, पहले तो आप उनके पेरेंट्स देखे कैसी है कि आपको पता होता है कि 2 से 3 छक्के उनके वो है जो बैट के बॉटम पे लग के छिके हुए। एग्जैक्टली। तो ये वो फर्क है जो यहाँ है, सामने खड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप आंखें बंद कर लेंगे देख के तो फिर तो हालात बेहतर नहीं होने लगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ साइम अयूब की अगर बात हुई, साइम अयूब ने पावर प्ले के अंदर 13 बॉल्स फेस की हैं जिनमें से 7 बॉल्स के ऊपर उन्हें बाउंड्री लगाई है। तो ये 13 बॉल अगर 20 या 25 होती हैं, अगर वो स्टार्ट में ही आते तो हो सकता था कि हम उस रन रेट को मीट कर जाता जो रिक्वायर्ड रन रेट था। जी सलमान भट्ट साहब, हम बात कर रहे हैं ओपनिंग जोड़ी के हवाले से। कल भी हमने ये बात की कि अगर ओपनिंग बेहतर परफॉर्म करेंगी तो नीचे प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन कल फिर हम देखते हैं कि बाबर बिल्कुल नाकाम नजर आए, रिजवान स्लो खेलते हुए नजर आए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमने कोई ऐसा कम्बिनेशन नहीं बनाया? जैसे आपने भी अभी बात की कि अगर बाबर के साथ साइम को भेजा जाता, व्हाट इज बिहाइंड द माइंड्स ऑफ टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, कप्तान, क्या सोच रहे हैं आप, क्या समझते हैं? देखिए, आपको अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे पास कोई बड़े स्ट्राइकर्स मौजूद नहीं है, ठीक है, और हमारी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से रिजवान और बाबर को हमें खिलाना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास एक प्लेयर मौजूद है साइम की सूरत में, तो आप उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसको पावर प्ले देके वो करे, बड़े स्कोर ना करे, लेकिन आप उसको अपफ्रंट भेजे तो सही ना कि वो जो इस पीरियड में वो फायदा उठा सकता है। साइम अयूब भी कोई मिलर वाले छक्के नहीं मारते थे, लेकिन उसके पास शॉट्स हैं, वो बाउंड्रीज मार सकता है, वो उसके पास एक नहीं विकेट के चारों तरफ उसके पास ऑप्शंस है। तो ऐसे बैटर को आप ऊपर यूटिलाइज करें और नीचे जो है अगर आप डेवलपिंग स्टेज पर भी हैं तो आप अपने यंगस्टर जिनको आप लाएं, आप उनको ट्रस्ट करें, आप उनसे ऊपर आप अपना बॉलर भेज रहे हैं, ठीक है,
और ये चीज अब नहीं, बारहा दफा हो चुकी है। मेरा ख्याल है इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए और रिजवान को अपनी बैटिंग पोजीशन के हिसाब से भी देखना चाहिए कि वो और बाबर जब बड़ी चेज है तो उसमें फ्लोटिंग पोजीशन में खुद रिजवान को होना चाहिए, क्योंकि ये जब दोनों इकट्ठे खेलते हैं और आपको बड़ी बॉल स्ट्राइकिंग की जरूरत होती है और फिर वहां पर पाकिस्तान को इश्यूज आते हैं। सो आई थिंक ये कप्तान है खुद, उन्हें इस चीज के बारे में सोचना है और इसको एड्रेस करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान बट साहब, सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर में हमने भेजा और हमने ये देखा कि किस तरह से उनकी धज्जियां उड़ी, उनकी बॉलिंग को किस तरह से मारा गया। आप समझते हैं कि ये एक ऐसा फैसला था कि जिसने बड़ा इफेक्ट किया पाकिस्तान को? देखिए बात यह है कि जब मिलर आउट हुए तो पाकिस्तान जो है वो सोचा होगा इन्होंने कि इनिंग्स क्लोज कर लें ताकि गो फॉर द किल। जब इन्होंने इनिंग्स क्लोज करने की कोशिश की तो फास्ट बॉलर्स वो आखिरी 2 विकेट नहीं ले सके और यही वजह है कि लास्ट ओवर जो है ना वो सुफियान मुकीम का बच गया, क्योंकि फास्ट बॉलर्स दे वर बोल्ड आउट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के अंदर 2 स्पिनर जब तक वर्ल्ड क्लास ना हो 2 स्पिनर खिलाने नहीं बनते। आपको फास्ट बॉलिंग के साथ जाना चाहिए था। आई डोंट नो आमिर जमाल टीम के साथ है या नहीं है, ठीक है, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी तेज कर लेते हैं, शुड हैव बीन देयर। अगर वो नहीं है तो हसनैन खेल लेते हैं, नहीं तो कोई और जो है आपका फास्ट बॉलर वो खेल सकता था, ठीक है। शाहीन से तो अब्बास अफरीदी भी बेहतर बैटिंग करते हैं, वो भी उससे नीचे आया, बैट्समैन भी उससे नीचे आया। आमिर जमाल जो है वो इस वक्त ये चैंपियंस कप खेल रहे हैं, मोहम्मद हसनैन जो है वो टीम के साथ हैं, वो अवेलेबल नहीं। आमिर जमाल चैंपियंस कप नहीं खेल रहे, या वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल है, फिटनेस टेस्ट के लिए वहां पे मौजूद हैं एनसीए में। अच्छा आकिब, आप क्या समझते हैं कल के मैच में? आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर बात करना चाहेंगे आप? देखें, बहुत शुक्रिया आपने शामिल गुफ्तगू किया। ये मैच जो है कल का टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच लग रहा था। हमें जिस तरह टेलहैंडर्स हमें जेब में लेके फिरते थे हमारे माजी के फास्ट बॉलर्स के, जो 7वां 8वां 9वां नंबर आता था वो हम वैसे ही खा पी जाते थे। तो कल अनफॉर्चुनेटली देख के बड़ी मायूसी हुई कि 8 खिलाड़ी आपने अगर 141 रन पर आउट कर लिए हैं, 16 ओवर आपके हो गए और वहाँ से आप 183 रन करवाते हैं, तो यकीनन ये आपकी डेथ बॉलिंग जो आपकी पॉलिसी है उस पर सवालिया निशान है, जिसका तस्करा शाहीन शाह अफरीदी ने जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारी जो डेथ बॉलिंग थी वो अप टू द मार्क नहीं थी और हम उसना का परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि देखें, पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइन की बात करें, वो 183 रन जब चेस कर रहे हैं तो उसमें अगर मैं आपको स्कोर अब आपको बताऊं तो 62 बॉल्स पर जो है वो 74 रन बनाए रिजवान ने। स्ट्राइक रेट है उनका 119 का। दूसरे नंबर पर जो है वो साइम अयूब हैं, 15 गेंदों पर उन्होंने 31 रन बनाए हैं, बीच में 7 चौके शामिल हैं। 15 में से 7 चौके निकाल दें, 8 गेंदों पर उनके 3 रन हैं। तो यही अगर गेंद थोड़ी सी ज़्यादा खेलते तो शायद कुछ हो जाता। और तीसरे नंबर पर मज़े की बात, जो आपके हाईएस्ट रन स्कोरर हैं वो एक्स्ट्रास हैं जिन्होंने 23 रन किए हैं। तो ये हमारी मतलब आप अगर 183 में से 23 निकाल दें तो आपको 160 रन का जो है वो टारगेट चेस करना पड़ रहा है, वो भी नहीं आपसे हो पा रहा, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। बाबर आजम की मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा, 4 गेंदें उन्होंने जिस तरह खेली, आप बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो टच में है और बिल्कुल आउट ऑफ सेंसेस नज़र आ रहे थे, आउट ऑफ टच नज़र आ रहे थे। आल्दो के इधर हमने कुछ दिन पहले सलमान बट साहब की GIC में, गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में जो है बाबर आजम ने और नसीम शाह आपस में उनका मैच पड़ा, प्रैक्टिस की, उधर भी जो है बाबर आजम अपने फुल फ्लो में नज़र नहीं आए। वहाँ पर 2-3 घंटे हमने उसको कवर किया, वो वाला बाबर आजम हमें नज़र नहीं आया जो हमें 2021-2022 में जो है नज़र आता था। वहाँ पे अरशद इकबाल ने इनको बॉलिंग की, वहाँ भी जो है उनकी एजें निकल रही थी, शॉट्स नहीं लग रही थी। नसीम शाह के खिलाफ जो है इनकी शॉट्स नहीं लग रही थी। अगर साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं, उनके 2 प्लेयर्स ने आपको मैच हरवाया, जिसमें डेविड मिलर हैं और जॉर्ज लिंडे, और दोनों का स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं, डेविड मिलर का स्ट्राइक रेट 205 का है, जॉर्ज लिंडे का स्ट्राइक रेट 200 का है, और हमारा जो टॉप स्कोरर है उसका स्ट्राइक रेट 119 का है। तो बिल्कुल जी आकिब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। इसी पॉइंट पर हम सलमान बट साहब से ओपिनियन ले लेते हैं, इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन। सलमान बट साहब, अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान को हमने देखा कि उन्होंने 13 डॉट बॉल्स खेले पहले 18 बॉल्स में, पहले 3 या 4 ओवर्स में। हम ये पहले भी देखते रहे हैं कि उनकी जो बैटिंग है वो स्लो रहती है, लेकिन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के, जहां पर साउथ अफ्रीकन्स का जो बैटर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस है या 180 है, 190 है, अगर आप 120 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे तो ये कैसे होगा अगर आपने 184 को चेस करना है, 184 को हासिल करना है? देखिए, स्ट्राइक रेट का कोई बटन नहीं है।
स्ट्राइक रेट एक प्रोसेस का नतीजा है। स्ट्राइक रेट का बिल्कुल कतन ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि आपकी इंटेंशन क्या, आप क्या कह रहे हैं। जो मशहूर हुआ हुआ ना कि इंटेंट तो होगा उनका मारने का, बात यह है कि एबिलिटी, स्किल, पावर, फिटनेस, ये वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि जो आप चाह रहे हैं वो आप कर सकते भी हैं कि नहीं, आपकी वो काबिलियत है भी कि नहीं। तो आप इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ एट पार ही नहीं है इन चीजों के अंदर। आपको मैंने अभी शुरू में मिसाल दी है कि आप डेविड मिलर को, आप उसकी बैटिंग तो कल देखें और उसको कंपेयर करें और आप सोचें कि पिछले 5 साल में किसी बंदे ने एक इनिंग भी ऐसी खेली है हमारे लिए। पिछले 10 साल में चले जाए, किसी एक ने किसी जगह पे इस तरह की एक बारी ली है, किसी कोई बंदा हमारा है तो इतने आराम से बड़ी हिट मारता हो। तो ये हमारी बहस का जो सारा इस टाइम क्रक्स है वो ये है कि ये जो हमारे थिंक टैंक्स हैं या जो हमारे ट्रेनर्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट को क्या से तैयार कर रहे हैं कि उसके इंजन में वो वाली कैपेबिलिटी ही नहीं नजर आती कि वो इतनी बड़ी हिटें इतने कंसेक्यूटिव मार सके। 11 छक्के उन्होंने लगाए हैं, 11 गेंदों में 66 रन उन्होंने ये किए हैं, तो बाकी तो उनके 40 गेंदों में 80 रन है, तो 66 तो 11 गेंदों में किए हैं। तो आप सोच लीजिए कि उनके डॉट बॉल्स भी होंगे, लेकिन जो छक्कों का इफेक्ट है, छक्का मारना अब आज के दौर में जो अब क्रिकेट चल रही है वो मतलब आप उसकी जरूरत को अवॉइड नहीं कर सकते। देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। तो जब तक आपकी स्ट्रेंथ, फिटनेस और टेक्निकल एबिलिटी, हिट मारने की भी टेक्निक है, आप अपने लड़कों को जब हिट मारते हैं देखिए वो डिस्टेबल हो जाते हैं। जबकि जब मिलर मार रहा था तो लग रहा था कि फॉर्मली खड़ा होगा, कोई मसला ही नहीं। इवन उसके बाद जब वो जो बॉलर थे उनके लेंडे, उन्होंने भी 3 छक्के आखिरी ओवर में लगाए हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे हेड स्टिल था, बाजू घूम रहे थे, टांगे अपनी जगह पे जमी हुई थी। तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो टेक्निकल भी हैं और ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जिसके ऊपर अभी हम इंटरनेशनली जो है उस लेवल पे नहीं है। ये हमें एडमिट करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए।